स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके जीएस विद अंजलि पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके जीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, परिचारी, बिहार पुलिस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है विटीकल्चर। क्वेश्चंस क्या है? विटीकल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? क्वेश्चंस क्या है? विटीकल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अंगूर का। किसका? इसका राइट आंसर होगा अंगूर। विटीकल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? तो अंगूर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चंस क्या है? जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का। आंसर इसका क्या होगा? वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को। क्या? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? क्वेश्चंस क्या है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्या? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन है क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? क्वेश्चन है महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्या? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो वह है सूर्य। क्या? सूर्य जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मूल भौतिक राशियाँ की संख्या कितनी है? मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल भौतिक राशियाँ 7 होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन से? तो लंबाई हुआ, समय हुआ, ताप भी हुआ, द्रव्यमान हुआ, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और 7वां हुआ पदार्थ की मात्रा। मूल भौतिक राशियाँ का नाम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकाश वर्ष तथा पारसेक किसकी इकाइयाँ है? क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष तथा पारसेक किसकी इकाइयाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी दूरी की। किसकी? दूरी की इकाइयाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? क्वेश्चन क्या है? परमाणु में
कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। किसके? ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अव्यय कौन कौन से हैं? परमाणु नाभिक के अव्यय कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा परमाणु नाभिक के अव्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोरी। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस को। क्या? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा शास्त्र। क्या? मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर सी, अरब के। कहाँ के? ऑप्शन नंबर सी, अरब के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? भारत में प्रथम वह कौन सा शासक था जो जजिया कर लगाया था? तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत में जजिया कर लगाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। किसे? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, विकासशील अर्थव्यवस्था। क्या? विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्यों में काटती है? क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्यों में काटती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? क्वेश्चन है हमारा, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पाक जल डमरू मध्य। क्या? पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? तो ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण क्रमशः कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 2933 किलोमीटर तथा 3214 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किसका सूचक है?
तारों का रंग किसका सूचक है? तो ऑप्शन नंबर बी उसके ताप का। क्या? उसके ताप का सूचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक ऑप्शन नंबर सी कैंडेला हो जाएगा। क्या? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो क्या कहलाते हैं? तो उसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। क्या? समन्यूट्रॉनिक। फिर से रिपीट करते हैं, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न हो तथा न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। कहने का मतलब है परमाणु संख्या भिन्न हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो उसे क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक। क्या? समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? क्वेश्चन हमारा क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो उसे राजतरंगिणी माना जाता है। वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। और ये हम जानेंगे कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। क्या? कल्हण जो है राजतरंगिणी के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस राजा को पराजित किया था? क्वेश्चन हमारा क्या है? वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस राजा को पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी दाहिर को। किसे? दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया था। कितना में? सन 712 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका क्या अर्थ है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। क्या? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? क्वेश्चन क्या है? भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो वह राज्य त्रिपुरा है। क्या? ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने कितने सवाल सही किए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही और जीके जीएस के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहे जीके जीएस विद अंजलि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।